सल्यूट करते हैं हम कमांडो अंकित गुप्ता को, जो देखिए जोधपुर में शहीद हो गए हैं। इंडियन आर्मी की आन बान शान अंकित गुप्ता को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी सलाम करें। इनकी जो पूरी कहानी है आज आपके अंदर से रोम रोम को हिला देगी। बहुत ही तकड़े तरीके से हमने इनकी कहानी को कवर किया है। पूरी कहानी जरूर देख के जाना। शुरू करते हैं। यूं ही नहीं कोई बन जाता कमांडो। 1.5 माह पहले शादी हुई थी। ट्रेनिंग पूरी करने का ऐसा जज्बा था कि शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर लौट आए थे कैप्टन अंकित। ये उनकी तस्वीर है शादी की, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। आप खुद देख सकते हो। आज नम आंखों से देखिए हम ये कहानी आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। 23 नवंबर को विवाह बंधन में ये बंधे थे। ठीक है, अब आगे भी देखिए इनकी कहानी आप सुनते जाइए। बड़ी रोचक कहानी है। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज का कमांडो बनना बेहद मुश्किल कार्य है। सैकड़ों में से केवल कुछ एक को ही ये अवसर मिल पाता है। इसके लिए अपने घर परिवार को छोड़ अपनी ट्रेनिंग को प्राथमिकता देनी पड़ती है। जोधपुर में गुरुवार को तख्त सागर में लापता हुए कैप्टन अंकित गुप्ता की प्राथमिकताओं से समझा जा सकता है कि कोई यूं ही स्पेशल फोर्स का कमांडो नहीं बन जाता। गुरुग्राम निवासी 28 साल के अंकित 1.5 माह पहले 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधे थे। सेना में अपनी ड्यूटी के प्रति उनमें कितना जज्बा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शादी के बाद वे अपनी पत्नी के साथ बहुत कम ठहर पाए और अपनी स्पेशल ट्रेनिंग पूरी करने निकल पड़े। और इसके कुछ दिनों के भीतर उनके साथ यह हादसा हो गया। पूरी कहानी जरूर देखिए, आप भी सुन के जाना और इनके सम्मान में एक कमेंट जरूर करना और इनके सम्मान में एक इस वीडियो को शेयर जरूर देना, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। सेना की 10 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो कैप्टन अंकित गुरुवार को अभ्यास के दौरान कैप्टन अंकित अपने 3 कमांडो साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से जलाशय में कूदे थे। 3 कमांडो तो बाहर निकल आए, लेकिन अंकित बाहर नहीं आए। जलाशय में लापता कैप्टन की तलाश के लिए सेना ने बड़े स्तर पर अभियान छेड़ रखा है, लेकिन शुक्रवार दोपहर तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। दूसरे दिन में अंकित का कुछ पता न लगने के कारण उनके परिवार और दोस्तों की उम्मीदें टूटती जा रही है। कैप्टन अंकित शर्मा की तस्वीर आप देख सकते हो। सोशल मीडिया पर अंकित के दोस्त व रिश्तेदार उन्हें जाबाज बताते हुए नम आंखों से याद करने में लग गए। वहीं उनके परिजनों को इस हादसे की सूचना मिलने के बाद वह बहुत दुखी है। उनके परिजनों के आज जोधपुर पहुंचने की संभावना है। देखिए ये हादसा कैसे हुआ। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेज का पूरे साल अभ्यास चलता रहता है। डेजर्ट वारफेयर में महारत रखने वाले 10 पैरा कमांडो को एक हेलीकॉप्टर से पहले अपनी बोट को पानी में फेंककर स्वयं भी कूदना था। बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है। उसके बाद बोट पर सवार होकर दुश्मन पर हमला बोलना था। इस अभियान के तहत कैप्टन अंकित के नेतृत्व में 4 कमांडो ने तख्त सागर जलाशय में पहले अपनी नाव को फेंका और उसके बाद खुद भी पानी में कूद पड़े। तीनों कमांडो तो नाव पर पहुंच गए, लेकिन कैप्टन अंकित नहीं पहुंच पाए। उनके साथ कमांडो ने थोड़ा इंतजार करने के बाद किसी अनहोनी की आशंका से
स्वयं पानी में उतर खोज शुरू की। साथ ही अपने अन्य साथियों के माध्यम से जोधपुर स्थित मुख्यालय पर सूचना दी। उसके बाद 10 पेरा के अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और खोज अभियान शुरू किया। पूरी सुन के जाना जरूर। रेगिस्तानी क्षेत्र में देखिए, कल ही चुनी गई थी बेस्ट यूनिट। रेगिस्तानी क्षेत्र में युद्ध की महारत रखने वाले 10 पेरा को कल ही सेना अध्यक्ष की तरफ से इस साल सेना की सबसे बेहतरीन यूनिट के रूप में चयनित किया गया था। सेना डे पर यानी 15 जनवरी को सेना अध्यक्ष की तरफ से इस यूनिट को सम्मानित किया जाएगा। इसकी सूचना मिलते ही 10 पेरा के सभी जवान व अधिकारियों में उत्साह का माहौल था, लेकिन इस हादसे की सूचना मिलते ही कुर्सियों पर ग्रहण लग गया। एकमात्र यूनिट है जिसके पास खुद की जमीन है। 10 पेरा स्पेशल फोर्स भारतीय सेना की एकमात्र ऐसी यूनिट है जिसके पास स्वयं की जमीन है। वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह के नेतृत्व में 10 पेरा के कमांडो ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर काफी अंदर तक घुसे, छिछोरों पर कब्जा जमा सभी को हतप्रभ कर दिया था। 10 पेरा के कमांडो रहे भवानी सिंह का ननिहाल जोधपुर राजघराने में। उन्होंने अपने ननिहाल से उम्मेद भवन की तलहटी में एक भूभाग गिफ्ट किया गया था। उन्होंने ये जमीन 10 पेरा मुख्यालय के लिए गिफ्ट की थी। इसकी रजिस्ट्री भी 10 पेरा के नाम से ही रखी है, जबकि सेना की अन्य सभी जमीन रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। बहुत ही रोचक तथ्य है, बहुत ही रोचक कहानी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। बेहद कठिन है स्पेशल फोर्स का कमांडो बनना। भारतीय सेना में स्पेशल फोर्स के पेरा कमांडो का चयन बहुत मुश्किल से होता है। ये दुनिया के सबसे कठिन चयन प्रतियोगिता में से एक है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेना में करीब 3000 स्पेशल पेरा कमांडो ही है। स्पेशल कमांडो के लिए पेरा जंपिंग कोर्स अनिवार्य होता है। ये 3 माह का होता है। इसके बाद स्पेशल कमांडो के चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें 6 माह तक विशेष ट्रेनिंग चलती है। इस दौरान कई जवानों की हिम्मत जवाब दे जाती है। वे स्वेच्छा से बाहर निकल जाते हैं। 6 माह पूरे होने तक 10% 10% से कम जवान ही अंतिम चरण में बच पाते हैं। उसमें चयनित जवानों को बाद में अलग अलग यूनिट में भेजा जाता है। एक पेरा स्पेशल फोर्स SF माउंटेन वारफेयर, 9 पेरा SF को जंगल वारफेयर व 10 पेरा SF को, जो भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा ज़रूर देखना। ट्रेनिंग देखिए इनकी कैसे होती है। इसमें न केवल शारीरिक दमखम बल्कि दिमाग का भी पूरा टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहले 23 किलो बाहर लाद कर करीब 73 किलोमीटर लंबी दौड़ होती है। 73। इस तहत प्रतिभागी को दुनिया की सबसे कठिन माने जाने वाली बाधाओं को पार करना पड़ता है। 3 माह के शुरुआती प्रशिक्षण में 80% जवान को हिम्मत हार स्वयं ही बार हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है 5 सप्ताह का हेल्थ वीक। इसमें सबसे कठिन शारीरिक क्षमताओं वाले अगले चरण में पहुंच पाता है, जैसे 25 मीटर दूर खड़े दुश्मन को मारना, लेकिन उसके बगल में आपका सबसे खास रिश्तेदार खड़ा हो। वहीं जंगल में या रेगिस्तान में ऐसे स्थान पर उतार दिया जाता है जहां खाने पीने को कुछ नहीं हो। उसके बीच प्रकृति की तरफ से उपलब्ध संसाधन का प्रयोग कर अपना जीवन बचाना। स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग करीब 3.5 वर्ष तक चलती है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ कारण है कि सिर्फ 0.27 सेकंड के रिएक्शन टाइम में जवाबी हमला बोलने में सक्षम होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में फायर कर सकते हैं। इस तरह के कमांडो का उपयोग सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले बोलने में किया जाता है। तो देखिए, ये थी स्पेशल फोर्सेज के कमांडो अंकित गुप्ता की कहानी। तो हम सलाम करते हैं अंकित गुप्ता की
इस कहानी को और उनकी इस शहादत को ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ईश्वर से दुआ करते हैं कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में आत्मसंबल दे। जय हिंद, वंदे मातरम।